18 पुराण हैं और उप पुराण भी कितने हैं। अगर उप पुराण लिखने का जब मूड आएगा महात्मा का तो 5-7 लिखेगा लगातार। ये ध्यान रखो तुम, जो दिन जा रहा है, जो महीना जा रहा है, जो साल जा रहा है, जा रहा है। और सुन लो, 1 आध साल बाद में महात्मा भी पुराण लिखने वाला है। और मैं तो ऐसा पुराण लिखूंगा कि उस तो अद्भुत ही लिखूंगा पुराण। मेरा पुराण का नाम होगा संसार पुराण। कश्यप पुराण, मत्स्य पुराण, सब पुराण हो गए। अब तो मेरा मन आ रहा है कि मैं संसार पुराण लिखूं, और एक मेरा मन आ रहा है कि इंसान की खोपड़ी पुराण लिखूं। पेड़ के नीचे बैठने वालों, तुम्हारे ऊपर मैंने सोच के रखे 15-20 हजार श्लोक। तमाकू पुराण लिखूंगा छत्तीसगढ़ी, आओ। जिनकी जरूरत है कलयुग में ऐसी पुराण लिखने चाहिए। भगवान वेद व्यास जी ने लिखा हुआ है कि कलयुग का जब भारी प्रताप आएगा तब ये पुराण जीवन के लिए अमृत और औषधि बनकर काम करेंगे। पर कलयुग तो अभी 5000 बरस ही आया है। 4,30,000 बरस कलयुग और बाकी है। कितने बार मरोगे तुम, कितनी बार जियोगे, कितना गिनती भी नहीं कर सकते। 5000 बरस कलयुग का अभी निकला है। और मेरी दृष्टि में तो कलयुग का अभी केवल 100 साल निकला। इतने हजार बरस से तो कलयुग में सतयुग का प्रभाव था, द्वापर का प्रभाव था, त्रेता का प्रभाव था। अब वो प्रभाव समाप्त होता जा रहा है। अब प्योर कलयुग आता जा रहा है। पांच 5000 बरस निकल गए महाराज। त्रेता के प्रभाव से जीवन कट गया, द्वापर के प्रभाव से जीवन कट गया, त्रेता के प्रभाव से राम कथा से जीवन कट गया। पर बकरे की मैया कब तक प्रसाद बांटेगी? बकरा तो कटेगा। द्वापर त्रेता ये कितना साथ देंगे कलयुग का? एक दिन कलयुग को अकेला होना पड़ेगा। और जब कलयुग अकेला हो जाएगा तो एक व्यक्ति भी बिना क्लेश के नहीं रह सकता। हर घर में, हर व्यक्ति के घर में, हर जीवन में क्लेश होगा। घर में 4 लोग हैं तो 4 में से 1 आध सुखी तो है। अभी सब दुखी नहीं है घर में, पर घर में कलेश जरूर है सबके। तो कलयुग आ गया ऐसा समझ लो। अगर पैसे वाले के घर में भी कलेश है, गरीब के घर में भी कलेश है, पढ़े लिखे घर में भी कलेश है, अपन अनपढ़ घर में कलेश है, और विद्वान के ब्राह्मण के घर में कलेश है, शूद्र के घर में कलेश है, तो समझ लो कलयुग तो आ गया। बस इतना है कि उस कलयुग से कौन बचा है और कौन उसमें फंसा है। जो फंसा है वो स्वयं भी दुखी है, और जो कलयुग से बचा हुआ है वो स्वयं आनंदित है, पर उसके परिवार में दुख है, कलेश है, परेशानियां है, कष्ट है। तो महाराज कलयुग से बचने का कोई मार्ग तो होगा। कलयुग तो आएगा, ये तो रुकने वाला है नहीं। और 4 लाख वर्ष तक लगातार चलेगा। एक और बदकिस्मती है हमारी कि त्रेता में भगवान राम जी से साथ परशुराम, वामन भगवान आदि कई अवतार हुए, तो त्रेता तो झिल गया। द्वापर में भी भगवान ने नरसिंह अवतार, कृष्ण अवतार, कई अवतार लिए, इसलिए द्वापर भी झिल गया। पर मुश्किल क्या है कि सबसे बुरा काल, और भगवान एक ही अवतार लेंगे, वो भी अंतिम समय। तो ये सब तुमको ही झेलना पड़ेगा। ये सबसे दुख, सबसे बुरी बात हमारे दुख के लिए है। हमारे दुर्भाग्य है कि कलयुग में भगवान का एक ही अवतार होगा, और वो भी अंतिम क्षण में होगा।
हर युग का एक काल ऐसा होता है जिसमें एक दूसरे को मार डालने वाला काल आता है। इस समय जो काल चल रहा है, एक दूसरे को मारने वाला काल अभी नहीं आया है। इस समय एक दूसरे को नीचा दिखाने वाला काल चल रहा है। एक दूसरे के सम्मान के लिए कोई खड़ा नहीं है, सब लोग अपने सम्मान के लिए खड़े हैं और दूसरे को गिराने के लिए खड़े। ये काल आ चुका है। ईर्षा काल, छल का काल, कपट का काल इस समय चल रहा है। आदमी कपट भाव से जीता है, केवल मुंह से बोलता है, दिल से नहीं बोलता है। आपके साथ में रात भर सोएगा पर दिल से नहीं, बुद्धि से। आपके साथ में पार्टनरशिप करेगा, आपके साथ दोस्ती करेगा, आपके साथ जीवन बिताएगा, पर बुद्धि से, दिल नहीं। ये युग चल रहा है, ये कलयुग का ही दिल है, ये कलयुग का कर्म है। आपके साथ में जीने मरने की सौगंध खाएगा पर वो आपका नहीं होगा। उसने कहां कहां खुद को जोड़ रखा होगा, आप जान ही नहीं पाएंगे। ये मनुष्य का दोष नहीं है, समय का दोष है। और इसी काल के साथ साथ आप इतने भयंकर महादुष्ट काल में आ जाएंगे कि वहां महाकाल भी तुम्हें बचाने के लिए नहीं पहुंचेंगे। और वो काल आने वाला है धीरे धीरे। तो महाराज वो काल आएगा तो आप बता रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, और हम सावधान होकर उससे बचना भी चाहते हैं। तो उसका मार्ग भी तो बताओ। तो उसका मार्ग मेरे पास नहीं है। उसका मार्ग तो आज से 400-300 साल पहले महात्मा संत बता गए हैं कि कलयुग आने वाला है, सुधर जाओ। तो कैसे बचेंगे? तो एक महात्मा का नाम लीजिए, बोलो कबीर महाराज की जय हो। कबीर जी ने बहुत बढ़िया लिखा है। कि कबीरा गर्व न कीजिए, ऊंचा देख आवास। कलयुग में मरने से, कलयुग के प्रभाव से बचना है तो अपने घर मकान गाड़ी घोड़ा दुकान व्यापार को देख करके इतराओ मत। कबीरा गर्व न कीजिए, ऊंचा देख आवास। काल पड़े भूई लेटना, ऊपर जमेगी घास। अगर ये नॉलेज किसी को आ जाएगा, कल मेरी ये मकान दुकान हवेली सब छूट जाएगी, लोग खेत के कोने में जाके जला देंगे और बारिश का पानी पड़ेगा, दूबा घास उगाएगी उसके ऊपर। कोई गधा घोड़ा आएगा, रोज चरेगा और लातों से खूंदेगा मेरी चिता को। अगर ये ज्ञान तुम्हें आ जाए तो कलयुग तुम्हें नहीं सताएगा फिर। पर ये ज्ञान आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कलयुग में नशा है। आपको पता होना चाहिए, 70 रुपए का एक ट्यूब आता है, ऐसा 70 रुपए का, 60 रुपए का एक डिब्बा आता है, 50-60 रुपए का। उसमें सफेद सफेद सब पाउडर होता है। तो कुछ लोग पहले उस ट्यूब को लगाते हैं गाल पे, यूं यूं ऊपर से, फिर वो पाउडर को लगाते हैं और फिर शीशा में अपने आप को घूम घूम के हर एंगल से देखते हैं, कौन से एंगल से मैं अच्छा लग रहा हूं। अगर आप पाउडर क्रीम की सुंदरता पर मरते रहे तो आप जरूर कलयुग में फंसेंगे। क्यों? ये कलयुग का ही चिन्ह है, ये निशानी कलयुग की है। बनावटी आडंबर सजा करके घूमना कलयुग है नहीं सुंदर, पर खुद को सुंदर दिखाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। ये कलयुग है। जैसे हैं वैसे दिखाओ, जैसे हैं वैसा दिखाओ। अच्छा बोलो, हलवाई नकली मिठाई पर लिखता है क्या नकली मिठाई? आज तक किसी हलवाई की दुकान पर लिखा देखा है? नकली मिष्ठान भंडार।
ओ सोफा वालों, डिब्बा ले जाते हो मिठाई का खरीद के, रोज जा रहे हो इधर से उधर, क्या लिखा रहता है? ओ हो। यहां शुद्ध देसी घी के समोसे प्राप्त होते हैं। देसी घी और शुद्ध देसी घी तो घर में मम्मी बनाती है, वहां नहीं रहता, वहां 5 मक्खी पहले ही मर जाती है उसमें है। मम्मी स्वयं उसको उंगली से निकाल के फेंक रही है भगोने में से मक्खियों को। आज इधर बैठ गई, लो इधर ही फेंक दूं मक्खी, तुम जहां जाओगे मक्खी मारूंगा। लो शुद्ध देसी घी। मम्मी दही चलावे, मक्खन निकाले, वहां भी शुद्ध ना मामलो। फिर दुकान पे डिब्बे में जो घी आता है उसको शुद्ध कैसे मानोगे? एक बात। दूसरी बात, 15 दिन पहले कनस्तर डाला था कढ़ाई में, उसी कढ़ाई में 15 दिन से उबल रहा है बार बार समोसा। समोसा बदल गए पर कढ़ाई का घी बदलता नहीं है। छत्तीसगढ़ में इतना रंग तुम्हारा काला नहीं, इतना काला घी का हो जाता है समोसा। उसी में पकड़ा, उसी में पकड़ा, उसमें ही पकड़ा। और शुद्ध देसी घी का समोसा उपलब्ध है। छत्तीसगढ़िया तो हैं ही भोले भाले। जैसे ही पढ़ा, भैया 5 समोसा बांध देना, 10 समोसा बांध देना, चटनी डाल देना जरा हरी पीली लाल, घर ले जाना है बाल गोपाल के लिए देसी समोसा घी का। अरे पगले, देसी घी का समोसा अपनी बीवी बच्चों को हलवाई खिलाता नहीं है। अगर देसी समोसा शुद्ध घी का होता तो सबसे पहले अपनी बीवी को देता, पर बीवी को कहता ना दुकान का आइटम नहीं खाना। क्या है भैया दुकान के आइटम में जो खाते नहीं खुद? हलवाई को पता रहता है क्या है क्या नहीं है, इसलिए वो अपने बाल गोपाल को हाथ नहीं लगाने देता है महाराज। है भाई, गुरुजी सही बता रहे हैं आप। पांडाल के बाहर कुछ जलेबी वलेबी सिक रही है, मैं अब उस पर चर्चा नहीं करना चाहता, नहीं तो बेचारों की बिकेगी नहीं शाम को। है आप सब लोग आए हैं, कुछ न कुछ लाए डाल के जेब में, शाम को थोड़ा थोड़ा ले जाते हैं, आधा किलो पाव किलो बच्चों की खुशी के लिए। और क्या, मेला तो है ही। तो जो अंधेरे में चल रहा है चलने दो, चाशनी में डूब के सब माल शुद्ध। सत्युग जो है वो कैसा है? सत्युग अंदर बाहर एक जैसा है।